स्वागत है आप सभी का आज के इस परसेंटेज क्लास में। दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में आप देखे होंगे कि परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन कराए गए एकदम बेसिक से आप सभी एस्पिरेंट को बताए गए। दोस्तों परसेंटेज वह चैप्टर जिसको बच्चे समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन बेसिक से हमने आप सभी एस्पिरेंट को बताया। दोस्तों आज इसका आखिरी दिन और कल से हम सभी एस्पिरेंट डिस्काउंट को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। दोस्तों पहले इस परसेंटेज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद डिस्काउंट पे चर्चा होगी कि डिस्काउंट क्या होता है। पहले इसको सॉल्व करिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों कम टाइम में और सबसे कम टाइम में अच्छे से सॉल्व कर दिया। नहीं हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इतना आप अपने माइंड पे अगर फोकस करेंगे ना दोस्तों तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप सभी एस्पिरेंट अच्छे से समझते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको पहले पढ़िए। समझ रहे हैं ना, पढ़ने से ही समझ में आएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, आइए और अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, वस्तु के टैक्स में ध्यान से सुनिएगा, एक आर्टिकल से जिसका टैक्स लगता है 20% की कमी हुई। मतलब कोई वस्तु है जिसमें टैक्स जो देते हैं उसमें 20% का कमी हुआ दोस्तों, और इसके खपत में 20% की वृद्धि हुई। दोस्तों जैसे ही टैक्स कम हुआ अचानक से बढ़ गया। क्या दोस्तों, तो खरीदने वालों की या खत्म होने वालों की संख्या बढ़ गया। जैसे ही टैक्स में कमी हुआ दोस्तों, खरीदने वालों की संख्या अपने आप बढ़ गया। तो राजस्व पर प्रभाव ज्ञात करें। दोस्तों कितना अच्छा सवाल है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते। क्या कहा दोस्तों, अगर आप समझिए कि आपका एकदम बेसिक लेकर के चलते दोस्तों। बेसिक में क्या करा, अगर आपका टैक्स 100 रुपया है, कितना है दोस्तों, टैक्स अगर 100 रुपया है तो ध्यान से सुनिएगा, आपका जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन दोस्तों, आपका जो कंजम्पशन है वो भी तो 100 ही रुपया होगा। 100 रुपया का वृद्धि हुआ, टैक्स आपका 100 रुपया कम हुआ और कंजम्पशन आपका बढ़ गया। तो दोस्तों जो रेवेन्यू होगा आपका, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10,000। ये बातें क्लियर है या नहीं? अच्छे से ये समझ में आया ना। अगर आप ये समझ गए दोस्तों, अगर आप ये समझ गए तो इसका जो फॉर्मूला होता है किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आसानी से समझ जाइएगा। आइएगा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, आपका टैक्स लगा 100 रुपया, कंजम्पशन आपका भी 100 रुपया, तो रेवेन्यू जो था 10,000 था, ये 20% कम हुआ 80 हो गया। दोस्तों ये 20% टैक्स आपका कम हुआ तो 80 रुपया हो गया। कंजम्पशन आपका बढ़ करके 120 हो गया, क्योंकि 20 रुपए की वृद्धि हुई ना दोस्तों खपत में तो वृद्धि हो गया। अब कितना हो गया दोस्तों, 12×96 मतलब 9,600। जहां 10,000 था 9,600 हो गया। अब 9,600 मतलब क्या करा दोस्तों, 400 का कमी हो गया। अब 400 का कमी हो गया मतलब क्या दोस्तों, अगर हम ले तो 10 रुपया जो 9 रुपया खर्चा था, सॉरी 96 ही लेना होगा। 100 रुपया था तो 96 रुपया खर्चा हो गया, तो 4% का कमी हुआ। कितने का दोस्तों, 4% का। बेसिक था दोस्तों बेसिक। आप अपने माइंड को तेज करिए दोस्तों, समझ रहे हैं ना, माइंड को समझाइए कि समझने की जो क्षमता होती है ना दोस्तों, ये समझने वाली एबिलिटी आप अपने अंदर जब डेवलप कर लेते हैं तो आपको कोई डिग्री के बारे में नहीं पूछता। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कभी भी दोस्तों उन्होंने PhD नहीं किए थे, लेकिन दोस्तों उनके नाम के आगे दोस्तों डॉक्टर लगता था। कोई भी व्यक्ति उससे डिग्री के बारे में नहीं पूछता था। लेकिन आप अपने माइंड को इतना डेवलप कर लीजिए कि आपको देख के लगे ही नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देख के सॉल्व आंसर बता देते थे। समझ रहे ना, ऐसा बढ़िए। चलिए आइए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर 100 टैक्स आपका 100 रुपया था तो कंजम्पशन भी तो आपका 100 ही रुपया ना था दोस्तों। अगर 100 रुपया का कमी हुआ तो यहाँ 100 रुपया रेवेन्यू हो रहा, मतलब कंजम्पशन हो रहा, खर्चा हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं ना।
जहां आपको मान के चलिए कि 20 रुपए का कमी था तो 80 रुपया हो गया, ये बातें समझ में आ जाए या नहीं। यहाँ 20 रुपया का वृद्धि हुआ तो 120 रुपया हो गया, ये बात समझ में आ जाए या नहीं। तो टोटल कितना था 10,000, तो 10,000 ये कितना था 9600, तो 400 का कमी नहीं हुआ दोस्तों। तो कितना 100 पे तो 4% का कमी था, ये बातें नहीं समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हमने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। सक्सेसिव दोस्तों अच्छे से समझिएगा, और ये बात आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो बहुत मजा आने वाला। इसका दूसरा तरीका, सक्सेसिव चेंज का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। सक्सेसिव चेंज का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छे से और भटकिएगा नहीं, x प्लस वाई, ध्यान से सुनिएगा, इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा में 100। इस पे सॉल्व कर दीजिएगा। कितने का कमी हो रहा है तो -20 का, बट कितना रहा है प्लस का 20, प्लस 20 का कमी 20 का बढ़ा, नीचे आया, ध्यान से देखिएगा तो कितना हो गया दोस्तों 100। इससे ये कट गया तो 4%, इससे ये कट गया तो 4% का फर्क कमी हुआ। ये बातें आज परसेंटेज का किताब समझ में आया दोस्तों। परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों तो अब इतना ही। आज से दोस्तों कल से आप सभी के सामने होंगे डिस्काउंट, वो डिस्काउंट दोस्तों जिसको पढ़ करके ही मजा आता है। सभी के जीवन में डिस्काउंट की आवश्यकता होता है। कभी मॉल जाते हैं एस्पिरेंट तो कहता है हमको इतने % का डिस्काउंट, इस कपड़ा पे इतने % का डिस्काउंट, इस सामान पे इतने % का डिस्काउंट। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि डिस्काउंट असल में होता क्या है। फुल डिटेल्स से समझेंगे दोस्तों। जब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। समझ रहे हैं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों, तो हमने क्या कहा दोस्तों, डिस्काउंट या बट्टा। दोस्तों डिस्काउंट का है, बट्टा या छूट। जब आप मॉल जाते हैं दोस्तों तो सभी के जीवन में डिस्काउंट की आवश्यकता होती है। लेकिन डिस्काउंट असल में होता क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है दोस्तों आप सभी एस्पिरेंट बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं दोस्तों, कोई मॉल में घूमने के लिए जाते हैं। मॉल का उदाहरण सही है दोस्तों कि मॉल में आप जाते हैं घूमने के लिए, इस सामान पे इतने % का डिस्काउंट है, इस सामान पे इतने % का डिस्काउंट है। सभी के जीवन में % की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। %, डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। बट्टा या छूट, अगर कोई सामान 200 रुपए का है दोस्तों, इस पर 30% का छूट दिया, मतलब कितना 60 रुपए का छूट दिया। जो सामान पहले 200 रुपए में दे रहा था, अब वह सामान दोस्तों, वह सामान अच्छे से समझिएगा 140 रुपया में मिल रहा है। कितना अच्छा लगा दोस्तों कि कोई सामान पहले 200 रुपए में दे रहा था, लेकिन 30% की छूट के बाद वह सामान 140 रुपए में दे रहा है। आइए दोस्तों हमने क्या कहा दोस्तों, बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों हमने क्या कहा, आसान है। डिस्काउंट का मतलब ही होता है, अगर हमने कहा 20% का छूट दिया किसी सामान पे, कोई सामान आपसे कहा दोस्तों, कोई सामान 400 रुपए का था, कितने रुपए का, आपने 20% का छूट दिया। 20% मतलब कितना हो जाएगा, तो इसके निकालने का और भी तरीका, और क्या तरीका दोस्तों, 20% मतलब 80 रुपए का छूट देगा। लेकिन इसको और कैसे कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है दोस्तों 1/5। अगर हम आपको ये कहें दोस्तों कि आपका सीपी जो था कॉस्ट प्राइस या एमआरपी, नहीं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए का था, आप डिस्काउंट दिए 1 रुपए का, बेच रहे हैं आप कितने का दोस्तों, कितने का बेच रहे हैं दोस्तों, तो आप जो बेच रहे हैं 4 रुपए का, इसी 4 रुपए का आपके पास ये है, समझ रहे हैं, ये 4 का कोहरा वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालिएगा, तो ये जो 400 500 का वैल्यू है, कितने का दोस्तों, 400 जो है 405 का वैल्यू है, आपको 4 का 5 8 40 8 चौके 32, मतलब x बराबर 320 रुपए में वो सामान दे रहा था। क्या समझ में आया दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं डिस्काउंट को आज।
कल आपको डिस्काउंट के एकदम बेसिक क्लास मिलेंगे दोस्तों। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।